Let us see next question. Along with that, so we are going to understand a new concept, and that concept is given a name as optimum replacement cycle. What do we understand with the term optimum replacement cycle? It means that ऐसा हो सकता है that a machinery may be having such a longer physical useful life, but it may be preferable for the company that said not to use it for the entire time period, but to sell that asset before its so the physical life is completed. जैसे कि we understand that say we may own a car. तो ग्रेजुअली क्या होता है डेट से द कार का जैसे जैसे यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है, खत्म होता जाता है, वैसे वैसे उसका स्क्रैप वैल्यू सब्सटेंशियली फॉल होता है. यानी अगर हमने 3 साल के बाद गाड़ी बेचा और अगर हमने 4 साल के बाद गाड़ी बेचा तो उसका स्क्रैप वैल्यू में सब्सटेंशियल रिडक्शन आ जाता है. उसके सामने अगेन सदर रिपेयर्स का खर्चा बढ़ता जाता है. सो इट मे बी preferable for the company that said not to use the asset say for the entire useful life of let us say 5 years or 4 years, but to replace that say before than that. So we are going to understand say how to take such decision, and that decision making is considered to be the optimum replacement cycle. जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले से उसमें हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है 4 साल का यूजफुल लाइफ. तो बेसिकली हमारे पास अपरेंटली क्या हो जाता है, 4 ऑप्शंस हो जाते हैं. एक ऑप्शन ये है जैसे हम लोग मशीनरी को 4 पूरे साल इस्तेमाल करें, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके वी हैव से 4 ऑप्शंस. Present value cash outflow for each of the option is not comparable. Why? Because that present value cash outflow is belonging for a different number of years. 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो मोस्टली से 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से कम ही होगा. So of course we understand that say both that is all of them are not directly comparable. कंपेरेबल करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है उसको हम लोग एन्युइटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट करेंगे. जो ऑप्शन का इक्वलाइज एनुअल कैश आउटफ्लो सबसे कम होगा वो ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, फिर इसका एक मैं आपको छोटा सा नोट लिखवाऊंगा एंड देन वी विल डू द आंसर. लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. A machinery used on the production line must be replaced at least every 4 years. यानी 4 साल से ज्यादा तो उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. Cost incurred to run the machinery according to the age are as under. यानी कितना खर्चा होगा, परचेज प्राइस ईयर 0 में 1 लाख का, मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा है, रिपेयर्स का खर्चा दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू जो हमको मिलेगा वो दे रखा है. Further replacement will be with the identical machinery having the same cost. यानी जो साल में रिप्लेस करेंगे उस साल ऐसा ही मशीनरी बाय करेंगे वही प्राइस से. Revenue is unaffected by the age of the machinery. We understand that say usually ऐसे examples में revenue is remaining same. Practically ऐसा हो सकता है that say if at all you are say using some old asset, तो उसकी वजह से देयर मे बी एन इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू. सपोज हम लोग कोई शोरूम में जाते हैं और वो शोरूम में सब पुराना एसी है, उसकी वजह से वी फील दैट से भाई यहाँ पे भाई मेरे को लाइक आई डोंट वांट टू डू शॉपिंग ओवर हियर. या तो कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं दैट से भाई सब पुराना चीज़ है, देन इन दैट केस से वी मे हैव अ पॉइंट दैट से भाई यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइम विजिट नहीं करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि पुराने असर की वजह से हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है. अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अदरवाइज वी अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो अगेन ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रखा तो भी हमको ऐसा ही मान लेने का है. इग्नोर इन्फ्लेशन एंड द टैक्स एंड डिटरमाइन हाईलाइट द पोर्शन ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल. तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल हमको कैलकुलेट करने का है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और 15% हमको दे रखा है 4 साल का. फ्रेंड्स ये एग्जांपल उन्होंने मई 24 के एग्जामिनेशन में पूछा था 8 मार्क का. नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, हाउएवर वी हैड डन दिस काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर दिस एग्जामिनेशन एंड से पूरा का पूरा वो सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ही उन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा था.
सो आई जस्ट हैव दैट इज ए चेंज, वो क्वेश्चन को निकाल के मैंने ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ. However, the same concept was say there in the classroom also. तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, चार ऑप्शंस का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो करेंगे और फिर चारों चार को इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट करेंगे. इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से सबका प्रेजेंट वैल्यू इंडिपेंडेंटली दैट इज इंडिविजुअली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइम पीरियड. राइट आंसर. हेडिंग राइट डाउन ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल. उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, it may happen that using a machinery for a shorter period of life is preferable full stop. Scrap value of machinery is falling down, comma, repairs and maintenance cost are increasing. Second point, we will find present value cash outflow for each option and then option having lowest equalized annual cash outflow will be selected. Present value cash outflow for each option is not comparable because they are of different time period. Full stop. Option number 1, use asset for 4 years. Year 0, year 1, year 2, year 3, year 4. हम लोग 4 साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
ईयर 0 में देखो ना परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख। ईयर 1 में रिपेयर्स नहीं है ना मेरे ख्याल से, और मेंटेनेंस 1/8। सेकेंड ईयर में 20,000 थर्ड ईयर में 6,000 लास्ट ईयर में बताओ। 24,000 plus 10,000 स्क्रैप वैल्यू है 6,000। अगर फ्रेंड्स हम लोग 4 सर्किल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर का स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज नहीं है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। Let's say if at all we are using it for 4 years, then in that case say the scrap value is of no use to us। और हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लाइक होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू का अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, हम लोग हर एक ऑप्शन का इंडिविजुअली कैश आउटफ्लोज का कंपैरिजन करके डिसीजन लेंगे। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं फैक्टर दे रखा है क्या? चलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है फर्स्ट ईयर का? सेकेंड ईयर, 0.7575 थर्ड ईयर, 0.6575 थैंक यू। ये तो मैं आधा ये शब्द बनाऊंगा। ACs are so powerful over here that is it 18,410? Is it 1,67,000 ऐसा आता है? 468.5? अभी उसका हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो। इट इज प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो divided by PVIFA at the rate of 15% for 4 years.
15% 4 years का फैक्टर समेशन कैलकुलेट करेंगे. हाँ, 8696 7561 6575 5718 2.855. So 58,856. Sorry, 656.22. चलो राइट डाउन आंसर फॉर 4 years, फिर 3 years का आंसर अभी हम लोग करेंगे. चलो राइट डाउन हेडिंग. हाँ, asset used for 3 years. ये स्टूडेंट्स अगर असेट 3 साल के लिए इस्तेमाल होगा, देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो हमारा वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा. यस नो, सिर्फ थर्ड ईयर में क्या होगा फ्रेंड्स, रिपेयर्स का खर्चा होगा. देन वी अंडरस्टैंड एट से हाँ मेंटेनेंस का खर्चा होगा. और इंपॉर्टेंटली क्या होगा फ्रेंड्स, हमको थर्ड ईयर के एंड में स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा. बताइए ना स्क्रैप वैल्यू कितना है थर्ड ईयर का? 12,000. सो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड एट से 12,000 का स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा. सो दिस 6,000 प्लस 22,000 माइनस 12,000. इज इट 16,000? चेक करो ना फ्रेंड्स. एंड अकॉर्डिंगली वी विल डू कैलकुलेशन. चलो, I request all of you to write down answer along with me. So 16,000 into 0.6575. I think it is 10,520. 17,390.3. 15,652.8 और 8 lakh. It is, I think, 1,43,563.1. इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट करेंगे. मीर हो गया. So, equalized annual cash outflow 1,43,563.10 divided by PVIFA 15% for 3 years. So 8696 7561 6575. Is it 2.28? ऐसा कुछ आता है? उसके बाद 62,878.0. चलो 2 साल का 1 साल का आप लोग अपने आप करो और उसके बाद फाइनल डिसीजन भी आप लोग को फिर मैं करके देता हूँ. आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव डन फर्दर आंसर. तो ऑप्शन नंबर 3 उसमें क्या लिखेंगे? use asset for 2 years. उस केस में we understand that say year 0 end of year 1 सेम ही रहेगा. end of year 2 में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा जिसमें we will be having the scrap value. देखो ना स्क्रैप वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, सॉरी 23,000. तो 23,000 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचता है? अच्छा 0. ये तो बहुत अच्छा हो गया. सो इट इज 1,15,000
652.8। उसके बाद हमारा क्या होगा, इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय PVIFA at the rate of 15% for 2 years. So it is 1,15,652.8 divided by 2 साल का फैक्टर 0.8696 प्लस 0.7561। So it is 71,140। That is equalized annual cash outflow। Option number 4, use asset for 1 year। It is year 0 and year 1। 1 लाख का परचेज प्राइस, रिपेयर 0 है, मेंटेनेंस कितना है फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस 18,000 और स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? 35,000। So there will be an inflow, I suppose 17,000। What is discounting factor फर्स्ट ईयर का? प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का इनका 14,770 point। What is present value cash outflow? 85,216.8। उसके बाद equalized annual cash outflow, present value cash outflow divided by PVIF at 15% for first year। देखो तो कितना आता है equalized annual cash outflow? फ्रैक्शन है मेरे। हाँ, so we understand that so the options are replace every year, every 2 years, every 3 years, every 4 years। एवरी 2 years का आंसर बताइए ना। एवरी 3 years वाला, और एवरी 4 years 58,000। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मशीनरी को ऑल 4 years इस्तेमाल करना चाहिए। चलो राइट आंसर। हाँ, machinery should be replaced after every 4 years। सी बेसिकली यहाँ पे हमको कैसे समझना होता है दैट तो हमको हर 4 साल में उसको रिप्लेस करना चाहिए।